रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सबने मेरे प्रीवियस वीडियो को लाइक किया और मुझे सपोर्ट किया, थैंक्स फॉर दैट। और आज हम जो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेट क्वेश्चन पेपर, हाउ टू सेट क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। सो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा और फॉर दैट पर्पस जो मैं आज क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास हम लेंगे 7th और सब्जेक्ट हम ले लेते हैं मैथ्स। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आज की न्यू पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी नीड क्या है, हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंसल्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास, क्योंकि मैं 7th मैथ्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए नंबर 1 टेक्स्ट बुक। मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है 7th क्लास की, एक हम वो रख लेंगे। नंबर 2 पर हमें चाहिए एनुअल कैलेंडर, या जिसको हम सिलेबस बोलेंगे। एंड नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे एक सैंपल पेपर जो हमें इशू किया है SCERT ने। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। और मुझे उम्मीद है कि हम समझ पाएंगे कि कैसे हम एनुअल कैलेंडर और सैंपल पेपर को देख के हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली कि हमने टेक्स्ट बुक को अलाइन करना है एनुअल कैलेंडर के साथ, उसमें दिए सिलेबस के साथ, और सैंपल पेपर को सामने रख के हम जो है इस पर बात करेंगे। सो ये हम अपनी इस स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक तो लेके रखा है आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो अभी SCERT ने इशू किया है, और आप देख सकते हैं ये 7th के लिए मैंने लिया है, क्लास 7th। उसके बाद हमारे पास रहेगा ये सिलेबस 7th का, ये वही एनुअल कैलेंडर है जो हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था 7th क्लास के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये एनुअल कैलेंडर है कम सिलेबस, तो ये आप सबके पास है। और नेक्स्ट मैंने जो बुक है, टेक्स्ट बुक है जो मैथ्स की 7th के लिए, हम उस टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करके क्वेश्चन पेपर डालते हैं। सो करना क्या है, हमने सबसे पहले हम सिलेबस पर जाएंगे और मैं यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। अभी हम देखेंगे कि मैथ्स का पेपर सेट करने के लिए क्लास 7th में हम चलते हैं, क्लास 7th। ओके, सो यस मैथ्स, ये सिलेबस हमारे पास आ गया मैथ्स का क्लास 7th का। अभी हम इसमें देखेंगे कि आपने जब बच्चों को क्लासरूम के अंदर मैथ्स करवाया होगा या टीचिंग प्रोसेस किया होगा, तो आपने इस वीकली कैलेंडर को ज़रूर ध्यान में रखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ वीक 1 and 2 दिया है, और वीक 1 and 2 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन फर्स्ट 2 वीक्स के लिए हमें जो टॉपिक या हमने जो उनको बच्चों को चैप्टर करवाया वो था ऑन इंटीजर्स। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इस इंटीजर्स को लेके हमारे पास लर्निंग आउटकम्स थे। ये लर्निंग आउटकम्स वही थे जो हमने लर्निंग आउटकम के डॉक्यूमेंट में या इस जो एनुअल कैलेंडर है इसमें देखे हैं। तो लर्निंग आउटकम ये था M701, और इस लर्निंग आउटकम में क्या है कि बच्चा मल्टीप्लाई भी कर लेता है, डिवाइड भी करता है 2 इंटीजर्स को। सो ये लर्निंग आउटकम लेकर हमने इंटीजर्स वाला जो चैप्टर है उसको कवर किया था। अब जब हम क्वेश्चन पेपर सेटिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये वीक वाइज तो अब ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि सेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हम चलेंगे अभी यहाँ पे। ये कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो सिलेक्टेड हैं किसके लिए, पेपर सेटिंग के लिए, यानी समेटिव असेसमेंट के लिए आप किन लर्निंग आउटकम्स को जो है वो ध्यान में रखोगे। सो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये अलाइंड किए गए हैं विद दीज चैप्टर नंबर्स, जैसे M712 और M713 जो लर्निंग आउटकम है, इट इज़ अलाइंड विद लाइंस एंड एंगल्स। अब ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 5th है। अब आप देखेंगे कि जैसे आपकी क्वेरी थी कि हम जो बुक है उसमें जो जितने चैप्टर हैं सारे कवर करने हैं या
कौन सा हिस्सा बुक का जो है वो कवर करना है। तो ये लर्निंग आउटकम्स जब हमने वीक वाइज कवर किए थे तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम पर्टिकुलर चैप्टर के साथ अलाइंड है। सो जैसे M712 और M713 जो है ये लाइंस एंड एंगल्स के साथ अलाइंड है और ये इसको 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसी तरह M715 जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के साथ है। M709 और M710 और M711 ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के साथ है। सो ये सारे के सारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं इन सारे लर्निंग आउटकम्स को इन चैप्टर्स के साथ अलाइन किया गया। और ध्यान देने वाली ये बात है कि समेटिव असेसमेंट में हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 एंड 15 लिए गए। अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, 6 देन कम्स 12 एंड 13। हाँ, ये जो चैप्टर्स हैं ये स्किप किए गए हैं फॉर समेटिव असेसमेंट। ठीक, यस आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए तो हर चैप्टर को कंसीडर करना है, हर लर्निंग आउटकम को कंसीडर करना था फॉर्मेटिव के केस में, बट यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स लिए गए हैं फॉर समेटिव असेसमेंट, या जिसको हम टर्म एंड एग्जाम्स या टर्म एंड असेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये मैथ्स जो है ये इसके टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। अब ये तो बात हो गई कि सिलेबस क्या है और कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। अभी एक और हम चीज़ देख लेते हैं जो इसी कैलेंडर में दी है कि आप देखेंगे कि जो मैथ्स है ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। तो जब हम पेपर सेटिंग करेंगे तो हमने कॉग्निटिव लेवल्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉग्निटिव लेवल्स हैं। जैसे आप देखें पहला कॉग्निटिव लेवल है कि डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। Who demonstrate knowledge and understanding? The student, the child जो है, जो बच्चा है वो नॉलेज जो उसने गेन की और जो उसकी समझ है उसको अब वो बता पाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो इसको इस कॉग्निटिव लेवल 1 को टोटल मार्क्स अलॉट किए गए हैं 18 और ये 36% ऑफ द टोटल वेटेज दी गई है। इसमें आप देखोगे तो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंडर आप देखोगे कि 2 पॉइंट्स हैं। एक है कि एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड आंसर्स, और दूसरा दिया है डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। सो जब वो डेमोन्स्ट्रेट करता है फैक्ट्स और आइडियाज़ को बाय ऑर्गेनाइजिंग, बाय कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज़। सो ये जो 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो कॉग्निटिव लेवल है उसको बता रहे हैं। सो जो इसमें हम जब क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग या कॉग्निटिव लेवल 1 को हम 18 मार्क्स जो है वो उसको अलॉट किए हुए हैं। तो हमने पेपर सेटिंग इसी के अकॉर्डिंगली करनी है। दूसरा कॉग्निटिव लेवल आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट। पहला जो था वहाँ हम देख रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है, ठीक। दूसरे में वो अप्लाई करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। तो ये जो कॉग्निटिव लेवल है इसको हमने 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। हमने 10 मार्क्स पेपर सेटिंग में इसको देने हैं। देन कॉग्निटिव लेवल 3 में बच्चा फार्मूलेट भी करता है, एनालाइज भी करता है और इवेल्युएट भी करता है और क्रिएट भी करता है। अब इसको ध्यान में रखने के हमने पेपर सेटिंग करनी है और यहाँ पर जो मार्क्स हैं टोटल वो 22 जो है वो अलॉट किए गए हैं। और आप ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट 44% जो है वेटेज वो कॉग्निटिव लेवल 3 को ही दी गई है। सो ओवरऑल ये 50 मार्क्स का जो है वो समेटिव असेसमेंट होने जा रही है। और आगे बात करूं तो इन 3 लेवल्स को अगर हम और इसमें जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ एक तरफ आप देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है, ओके, ये क्वेश्चन फॉर्मेट, और इसके सामने आपको मिलेगा कॉग्निटिव लेवल्स, टोटल क्वेश्चंस और मार्क्स, ठीक। अभी हमने देखा कि फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव लेवल 1, 2 और 3 को हम अगर देख लें, ठीक, तो आप ध्यान देंगे कि जब हमने ऊपर देखा तो कॉग्निटिव लेवल 1 को टोटल मार्क्स अलॉट किए गए हैं 18। अब यहाँ पर आप देखें कि कॉग्निटिव लेवल 1 के लिए पीछे अगर हम देखें तो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखिए कैसा है। सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं कॉग्निटिव लेवल 1 के, कॉग्निटिव लेवल 1, 2 और 3 के लिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने हैं और वो 1 मार्क ईच। अब कितने पूछने हैं?
टोटल क्वेश्चंस कॉग्निटिव लेवल 1 के लिए रहेंगे 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स। देन कॉग्निटिव लेवल 2 के लिए अगेन 1 क्वेश्चन और 1 मार्क, एंड कॉग्निटिव लेवल 3 के लिए 2 क्वेश्चंस होंगे और वो 2 क्वेश्चंस कॉग्निटिव लेवल 3 के 2 मार्क्स के होंगे। अब टोटल आप देखें तो टोटल कॉग्निटिव लेवल 1, 2 और 3 जो है इसके लिए टोटल मार्क्स जो हैं टोटल 7 है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ें तो दूसरा जो रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो या क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा केस स्टडी डेटा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये भी 1 मार्क का रहेगा ईच। अब कॉग्निटिव लेवल 1 में 1 मार्क, कॉग्निटिव लेवल 2 में 1 मार्क, 1 क्वेश्चन, कॉग्निटिव लेवल 3 में भी 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। अब जब हम असर्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस डालेंगे, देन जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, पहले तो थे सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जिसमें बच्चे ने चॉइस आउट ऑफ चॉइस जो है हम देते हैं बच्चों को, उसमें वो करेक्ट रिस्पांस को चूज करेंगे। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। बट द थिंग इज हमने ध्यान रखना है कि हम कौन से कॉग्निटिव लेवल को ले रहे हैं। अब ये 18 मार्क्स CL1 को हैं, तो टोटल यहाँ पर अगर जब आप देखोगे CL1 को, यहाँ CL1 4 मार्क, यहाँ CL1 1 मार्क का, यहाँ पर CL1 1 मार्क। इसी तरह जब आप CL1 को टोटल करोगे तो वो 18 मार्क्स के होंगे, CL2 वाले जो हैं वो 10 मार्क्स के होंगे और CL3 जो होगा वो 22 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब इस पे ही थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो टोटल जो हमारे पास समेटिव असेसमेंट के लिए मार्क्स अलॉट हैं वो 50 हैं, ठीक है। सो टोटल मार्क्स 50 और इनकी जो मार्क्स को हमने अलॉट किया वो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव लेवल करना है और ये ध्यान में रखना है। अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि पेपर कैसे सेट होता है और इसमें जो SCERT ने सैम्पल पेपर दिया है उसके साथ हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा मैथ्स के, ये बुक है और ये हाँ मॉडल पेपर पर। अब आप यहाँ देखेंगे कि देर आर 4 सेक्शन, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A comprises of 8 questions carrying 1 mark each. Section B comprises of 6 questions carrying 2 marks each. Section C comprises of 5 questions carrying 3 marks each and section D comprises of 3 questions carrying 5 marks each. अब कैसे ये किया गया है इसको हम देखने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से लर्निंग आउटकम्स लिए। अब जैसे चैप्टर है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में आप देखेंगे 5th चैप्टर है ये 7th की टेक्स्ट बुक में, इसको 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। लेकिन जब हम इसके लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे तो 2 लर्निंग आउटकम जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं इस लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर के लिए। और आप देखो कि M712 और M713। अब ये M712 क्या है और M713 लर्निंग आउटकम क्या है, हम पहले इसको देखते हैं, फिर लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में जाएंगे और देखेंगे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन कैसे इसके अकॉर्डिंगली आया। तो M712 और M713 तो हम देख लेते हैं कहाँ पर किस वीक में फॉल कर रहा था। M712 तो ये रहा वीक 9th और 10th में, वीक 9 और 10। हाँ, वीक 9 और 10 में आपने जो चैप्टर अलाइन किया है और आपने क्लास में करवाया होगा लाइंस एंड एंगल्स था। अब इसमें जो लर्निंग आउटकम्स कवर हुए थे वो M712 हुआ था और दूसरा आपने देखा लर्निंग आउटकम M712 और M713, ये दोनों लाइंस एंड एंगल्स के साथ अलाइन है। तो इसलिए इन दोनों को ही सिलेक्ट किया गया है फॉर लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ भी ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ये तो यही M712 M713 जो है इन दोनों को लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में लिया गया है और ये 6 मार्क्स के रहेंगे। अब हम उस लर्निंग आउटकम को देख लें और फिर हम चलें लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर पर चलते हैं। तो लर्निंग आउटकम है क्लासीफाइज 712 रीड कर रहा हूँ। क्लासीफाइज पेयर्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एज लीनियर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंड फाइंड्स वैल्यू ऑफ द वन when the other is given। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये लर्निंग आउटकम जो है ये कहता है कि बच्चा जो है वो क्लासीफाई करता है, किसको क्लासीफाई करता है, पेयर्स ऑफ एंगल्स को बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज कि कौन सी एज लीनियर है क्लासीफाई करता है वो, सप्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री है, एडजेसेंट है एंड वर्टिकली अपोजिट है, या फाइंड करता है वैल्यू ऑफ वन
व्हेन द अदर इज गिवन। अब इसमें आप देखेंगे तो ये की कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं। तो जैसे इसमें कम्प्लीमेंट्री को अगर बच्चा क्लासीफाई कर पाता है तो वो कॉम्पिटेंसी क्या आ गई, उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को वो पहचानता है। अब मैं इसी लर्निंग आउटकम को, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बच्चे से पूछना है वो पेपर सेटिंग के लिए, तो हम सीधा मैथ्स की बुक में जाएंगे और हम देखेंगे लीनियर, ये जो है लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर, तो मैंने वही खोल के रखा है लाइंस एंड एंगल्स। तो जो हमारा ये था कि हम ले लेते हैं यही कम्प्लीमेंट्री वाला ले लेते हैं, या लर्निंग आउटकम 712 से क्वेश्चन डालना है, और मैंने सेलेक्ट किया कि मैं क्यों ना कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही ले लूँ। तो मैं चला गया टेक्स्ट बुक के अंदर और यहाँ हम देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहे रिलेटेड एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे पास जो लर्निंग आउटकम था उसमें पूछा गया था कि जो बच्चा है वो क्लासीफाई करता है एंगल्स को बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने है, आर दीज टू एंगल्स कम्प्लीमेंट्री। ये एंगल 1 जो 30 डिग्री का है और एंगल 2 60 डिग्री का है, क्या ये कम्प्लीमेंट्री हैं? तो इसके लिए ऊपर दिया भी है कि जब हम when the sum of measures of two angles is 90 डिग्री, the angles are called complementary angles, और वो एक दूसरे के complementary होते हैं। जैसे 30 डिग्री है तो आउट ऑफ 90 डिग्री अगर हम 90 में से 30 को माइनस करते हैं तो 60 डिग्री होता है, और 60 और 30 एक दूसरे के complementary हैं बिकॉज ये 90 डिग्री तक हमें एंगल देते हैं दोनों मिलके। सो ये दोनों complementary हैं। और अब जब क्वेश्चन पेपर में आप इस complementary एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन डालोगे तो तब हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो लर्निंग आउटकम 712 है क्लासिफिकेशन वाला, तो ये क्वेश्चन टच करना है तो लाइंस एंड एंगल्स में जाएंगे और इस कम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर हम कोई क्वेश्चन उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उसका बच्चे रिस्पॉन्स देंगे। तो हमने क्या किया एक्चुअल में, हमने लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के और फिर हमने वो उसको अलाइन किया और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उसके रिलेटेड डाल दिया। इसी तरह आप सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसमें वो बच्चा क्लासीफाई कर पाता है कि नहीं, आपको पता चले उसको उसका लर्निंग आउटकम अचीव हुआ है कि नहीं, ये पता चले। यानी कि जो ये कॉम्पिटेंसीज दी है ना, इन कॉम्पिटेंसीज के बेस पर आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या बच्चा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहचानता है, सप्लीमेंट्री को पहचानता है, एडजेसेंट एंगल्स को पहचानता है, और ये आपके अलाइंड हैं विद दिस चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। और यहाँ आप देखें ये कम्प्लीमेंट्री है। अब एक और जो लर्निंग आउटकम यहीं पर दिया है, ये इसको देख लेते हैं 713 वाला। वेरीफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, व्हेन ट्रांसवर्सल्स कट टू लाइंस। अब इसको देखने के लिए हम फिर से टेक्स्ट बुक में जाएंगे। अब हम देखते हैं ये ट्रांसवर्सल्स जो हैं इसके रिलेटेड कंटेंट कहाँ है इस चैप्टर में। तो हाँ ये रहा, आई थिंक, नहीं आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे इसी लाइंस एंड एंगल्स के ही चैप्टर में हमारे पास दूसरा लर्निंग आउटकम भी कवर हो रहा है, जैसे ट्रांसवर्सल्स को लेकर। अब हमें पता है कि ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अब हम बच्चे को वहाँ पर फिगर्स दे सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, या जो भी आप क्वेश्चन उसको पूछना चाहें। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, बेसिकली द थिंग इज कि यू हैव टू चेक वेदर दिस competency or this learning outcome have been achieved by the student or not. So ये competency उसमें develop हुई कि नहीं, ठीक। So this is how you have to make sure कि आप जो learning outcomes हैं उसी के बेस पे आप ये मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में डालेंगे। अब यहाँ जो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम जब सिलेबस को देखें तो सिलेबस में हमें जब अगर वीक वाइज हमारी टीचिंग थी तो वीक वाइज चैप्टर्स और लर्निंग आउटकम्स को हमने ध्यान में रखना ही रखना है। अदरवाइज हम जो रिकमेंडेशंस हैं, जो नोटिफिकेशंस आपके साथ मैंने डिस्कस की, या जो अभी पॉलिसी चाहती है कि हम कंटेंट बेस्ड पेडागोजी से शिफ्ट होकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेडागोजी की तरफ चलें और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हो, ना कि कंटेंट बेस्ड असेसमेंट्स हो। सो इसी तरह से आप, जैसे ये एक है
M715, तो आप सीधा चले जाएंगे चैप्टर नंबर 7 में जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का है। M715 की एग्जांपल मैं दिखाऊं तो M7, ये लर्निंग आउटकम कहता है explains congruency of triangles on the basis of the information given about them like SSS, SAS, ASA and RHS। so इसमें क्या कंपिटेंसी हम चेक कर रहे हैं बच्चे की? कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। बच्चे में ये कंपिटेंसी है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है, समझ पाता है नॉलेज पार्ट में, या वो उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाता है। जब वो ये सारी चीज़ें कर पाएगा, दैट मीन्स कंपिटेंसी उसने डेवलप कर लिया है। और ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये सारा जो है ये कवर करता है, ये कंपिटेंसीज कवर करता है ये लर्निंग आउटकम। तो हमने क्या करना है, सीधा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो इसमें चैप्टर है हम उसमें चले जाएंगे। हाँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, अब इसमें जाएंगे और इस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में हम जो है वो क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे। बट हमने ये जो लर्निंग आउटकम है इसको दिमाग में रख के करना है कि अब क्या वो बच्चा एक्सप्लेन कर पाता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट देम। सो इसके लिए हम इसी चैप्टर में जाके और हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करेंगे और लर्निंग आउटकम को कंप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये आपको पता है कि हम कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन पेपर को हम सेट करेंगे इन लर्निंग आउटकम्स और चैप्टर नंबर के साथ साथ हमने ये कॉग्निटिव लेवल्स को कंसल्ट करना है। और एज पर कॉग्निटिव लेवल्स ये जो एक दिया है हमारे पास ब्लूप्रिंट, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर्स और मार्क्स अलॉट करने हैं। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाया। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और हम कोशिश करेंगे कि उसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। सो आई होप you will like this video, so please like, share and subscribe my channel also. So with this request, I'm very thankful to you. Have a happy day.